आर यू एलिजिबल फॉर CDS 2 2025? CDS 1 2025 यानी 2025 का फर्स्ट इनटेक का एग्जामिनेशन हो चुका है, लेकिन अब आपको चेक करना है कि क्या आप एलिजिबल होंगे एज क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से CDS के नेक्स्ट एग्जाम को, यानी कि जो होने वाला है 14 सितंबर के लिए, जिसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा 28 मई को। अब 28 मई को आने वाले इस नोटिफिकेशन से पहले जानते हैं कि आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहली बात, सपना IMA सपना है तो आपकी एज अगर 19 ईयर्स टू 24 ईयर्स है, यानी अगर आपको चेक करना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए वो 2 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में होगी या बाउंड्री पॉइंट्स में है, तो आप IMA के लिए एलिजिबल होंगे। भाई अगर AFA के बारे में बात करें तो अगर आपकी एज है 20 साल से लेकर के 24 साल तक के बीच में और आपकी एज जो होनी चाहिए वो 2 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2006 के बीच में है, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर एयरफोर्स। साथ ही साथ INA के बारे में बात करें तो INA में अगर आपकी एज है 19 ईयर्स टू 24 ईयर्स ऑफ एज और अगर आपकी एज 2 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में आ रही है, बाउंड्री पॉइंट्स में भी है, तो भी आप एलिजिबल होंगे INA के लिए। OTA वाले बच्चे ध्यान से सुने, आपकी एज है 19 ईयर्स टू 25 ईयर्स ऑफ एज और डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी है 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर OTA एग्जामिनेशन। अब ये तो हो गई एज क्वालिफिकेशन। एज क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको जानना होगा कि क्या है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी साथ साथ ध्यान में देते हैं। IMA और OTA के लिए आपको सीधा सिंपल सा चाहिए, बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बस आपने ग्रेजुएशन किया है अगर, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर IMA एंड OTA। साथ ही साथ अगर INA के बारे में बात करें तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए होगी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। वहीं एयरफोर्स के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 12th, दैट इज मैंडेटरी, और या फिर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है तो भी आप AFA के लिए एलिजिबल होंगे। अब इसी में बात करते हैं कि ग्रेजुएशन तो आपने कंप्लीट कर रखा है, ग्रेजुएशन के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जैसे CDS का एग्जाम ही आपका 2 बार होता है साल भर में, एक बार अप्रैल में और एक बार सितंबर में। वहीं अगर बात करें FCAT के एग्जाम की, तो FCAT का भी एग्जाम 2 बार होता है, एक बार फरवरी में होता है और एक बार अगस्त में होता है। ICG का एग्जाम भी 2 बार होता है, ICG AC का, साथ ही साथ TA का एग्जाम, ACC का एग्जाम, और इसी तरह आपको CAPF का एग्जाम भी मिलता है। यानी साल भर में अगर देखें तो 8+ एग्जामिनेशन मिलते हैं आपके पास, जो डिफेंस में जाने के साथ मौके तो है ही है, साथ ही साथ आपको सीधा गेजेटेड ऑफिसर बनाते हैं। इनमें कंपटीशन भी ठीक ठाक देखा जाता है, लेकिन हाँ, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, क्योंकि जो ग्रेजुएशन जस्ट पास है उसके पास CDS का एक सुनहरा मौका है, लेकिन CDS की प्रिपरेशन करने में आपको कहीं ना कहीं 6 महीने से 1 साल तक का समय लगता है पूरा डेडिकेशन के साथ। अब इस 6 महीने से 1 साल तक के सफर को आप कैसे रिड्यूस करेंगे और लक्ष्य बैच 2.0 आपकी कैसे मदद करने वाला है, क्योंकि सितंबर वाला अटेम्प्ट जो है, जो आपके सामने ठीक सामने दिख रहा है, और मात्र 4 से 5 महीने में आपको करनी है CDS की प्रिपरेशन, क्योंकि ये अटेम्प्ट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा और इसमें आपके सारे फैकल्टीज जो अपने हर एक सब्जेक्ट में आपको बहुत ही बढ़िया कमांड करके देंगे, और ना केवल अच्छा कमांड बल्कि आपको 1-to-1 गाइडेंस के साथ आपकी क्लासेस के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट को परफेक्ट बनाएंगे। तो मुझे लगता है आज ही आपको कॉल करना चाहिए 9696330033 पे और इन बैचेस में इनरोल कर लीजिए, क्योंकि मौका बहुत कम है। बेटा देखो, जब सितंबर का अटेम्प्ट देखा जाता है अप्रैल से, तो लगभग आपके पास 4 महीने बचते हैं। वहीं अगर हम सितंबर से अप्रैल की बात करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा समय हो जाता है, 6 महीने का समय वहाँ पे मिल जाता है। तो आपको अभी हर एक मोमेंट अपना यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ CDS 2025 फर्स्ट के कट ऑफ की, तो अप्रॉक्सीमेटेड मैंने आपको बताया था 90+ OTA के लिए सेफ स्कोर होगा। वहीं अगर हम बात करें IMA के लिए या AFA के लिए, INA के लिए, IMA में अगर आप जाना चाहते हैं तो 130+, AFA के लिए 135+ और INA के लिए 120+। अगर आपका इतना क्राइटेरिया है तो आप अपनी SSB की प्रिपरेशन में लगें, लेकिन अगर आप इस क्राइटेरिया पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको रिटन में अभी से ही अपना ध्यान देना पड़ेगा। एज क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ मुझे लगता है आप भी तैयार होंगे सितंबर अटेम्प्ट के लिए। आपको अगर जानने हैं कि आपके पास टोटल अटेम्प्ट कितने बचे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, हम आपको बताएंगे आपके टोटल अटेम्प्ट कितने हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।